अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहपीचमो। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। These are the three sloka we have recited today. Okay, so again, same sort of slokas we would recite on tomorrow also. Okay, so it would be a great job if you are learning 10 or 15 slokas of Bhagavad Gita for this annual function. Okay, got this? Yeah. So this is again, because here whatever the job we are giving you, whatever the duty we are giving you, just do it. Do it. Okay? We would not be giving you such duty which is harmful for you. We would not be saying that smoke, drink. We would not be saying this. Okay? Whatever we are saying to you, it is good for your future. It is for you to make you bright, to make your future bright. Okay? तो जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है, just follow it. ठीक है? उसको follow करो और after 5 months, after 6 months, automatically we will get the result. ठीक है? तो भगवत गीता सबसे हाईएस्ट हमारा जो स्क्रिप्चर है, इसमें सारा वेदों का सार है, सारे हमारे पुराणों का सार है, सब चीज़ों का इसमें सार है। अगर इसको हम अच्छे से इसको अगर इसकी टीचिंग्स को अगर हम अच्छी समझते हैं, पढ़ते तो बहुत सारे भगवत गीता सब पढ़ लेते हैं, उसकी वो उसको सबको उसकी नॉलेज भी बहुत सारी उसको होती है, बट उसकी टीचिंग, उसका उद्देश्य क्या है, अगर उसको जिस दिन हम समझ जाएंगे तब उस दिन भगवत गीता मतलब हमने पढ़ी हुई इसको हम सार्थक समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? इसी के लिए हमने आज से भगवत गीता की जो श्लोका जो रिसाइटेशन कर रहे हैं, ये सीरीज हमने आज से फिर से स्टार्ट करी है। ओके, टू मेक यू अवेयर अबाउट द गीता। ठीक है, ताकि आप गीता के बारे में अवेयर रहें और उसकी जो टीचिंग्स हैं उसको अपने जीवन में हम लोग उतारें। और हम क्या रखें, हम भी क्या करें, वी विल फोकस ऑन द प्रोसेस एंड द एफर्ट्स नाउ, रादर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। बिना रिजल्ट से फोकस करके, है ना, हम अगर अपनी प्रोसेस और एफर्ट्स में फोकस करेंगे, देन अल्टीमेटली जिस प्रकार का नेम एंड फेम एंड व्हाटएवर अर्जुना अचीव, तो सिमिलरली वी वुड बी अचीविंग द सेम। ठीक है, बिकॉज श्री कृष्णा इज द टीचर है, द लॉर्ड श्री कृष्णा इज द टीचर है, ही इज टीचिंग यू। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खुद हमें उपदेश दे रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा सबसे दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एवर टीचर भगवान श्री कृष्ण हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं समझेंगे? ठीक है ना? तो समझेंगे निश्चित रूप से, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। ओके, तो हम इसको समझेंगे और गीता के उपदेशों को हम आत्मसार करने की भी कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे। तो वो दिन तब हम क्या कहलाएंगे, इस देश के एक
एक क्या कहलाएंगे हम, रियल जो वास्तविक जो हम नागरिक बन पाएंगे। अगर वास्तविक नागरिक अगर हमें बनना है तो हमें इन चीज़ों का अनुसरण करना ही करना पड़ेगा। हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो ग्रेट फोर फादर्स हैं, तो उनके टीचिंग्स का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। महाजनो ये गता पंथा, जिस रास्ते पे महान व्यक्ति हमें चलने के लिए कहा गए हैं, अगर उन रास्तों का हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से बिना ठोकर खाए हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। बट क्या करना है, हमें फोकस किस में करना है, अपने प्रोसेस में करना है, अपने एफर्ट्स में फोकस करना है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर आई हैव टोल्ड यू, अ टीचर इज वन who teaches with his character, who teaches with his nature, who teaches with his behavior also। टीचर उसी को कहेंगे हम ना। तो अगर कृष्णा को हम यहाँ टीचर कहें तो कृष्णा को हम भगवान क्यों कहते हैं? जस्ट लुक देयर, हिज नेचर देयर, उनके नेचर, उनके बिहेवियर को देखो। ओनली गॉड कैन डू दैट। जो उन्होंने किया है केवल भगवान ही उनको कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम उनको भगवान की उपाधि देते हैं, है ना। जितनी बड़ी आज तक गीता का ज्ञान दे दिया था वहाँ द्वापर युग में, और आज तक वो सार्थक रहा, ठीक है ना। तो हमेशा के लिए वो सार्वभौमिक है, इट्स अ यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको निश्चित रूप से हम सब अपने जीवन में उतारेंगे और एक दिन एक सच्चे नागरिक इस देश का बनेंगे और इस देश के काम हम करिए। अपने माता पिता, अपने समाज, पड़ोस, आस पड़ोस सभी के हम काम